इधर योगी कर रहे थे भगवान भोले की पूजा, उधर 200 किलोमीटर दूर योगी के सबसे बड़े दुश्मन का हो गया काम तमाम। योगी को बीच में छोड़नी पड़ी पूजा, हो गया बड़ा खेल। जिसने की थी योगी आदित्यनाथ को मारने की प्लानिंग, उस पर आया सबसे बड़ा फैसला। 32 साल बाद योगी के जन्मदिन पर जज ने दे दिया तोहफा। अतीक के बाद एक और माफिया का लगा नंबर। 18 साल पुरानी दुश्मनी का योगी ने कर दिया हिसाब। अखिलेश भी बोले बाबा में है दम। उधर योगी गोरखपुर में अपने 51वें जन्मदिन पर कर रहे थे भगवान भोले की पूजा, तभी 200 किलोमीटर की दूरी से ऐसी खबर आई जिसे सुनकर योगी भी चौंक गए। जिसने कभी योगी को मारने की रची थी साजिश, जिसके नाम का कभी पूरे पूर्वांचल में चलता था सिक्का, आज योगी ने उससे कर लिया 18 साल पुराना हिसाब बराबर। योगी ने अपने जन्मदिन पर पूरे प्रदेश को दे दिया अब तक का सबसे बड़ा तोहफा, जो आज तक कोई सोच नहीं पाया, वो हिंद के सबसे बड़े शेर ने कर दिखाया। पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन को उम्र भर जेल के पीछे भेज दिया, जिसके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आज योगी राज में 32 साल बाद उस माफिया को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। लेकिन योगी और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि 18 साल पुरानी है। जब योगी को मारने की मुख्तार पूरी प्लानिंग बना चुका था, उसी दिन योगी ने खाई थी कसम, इस माफिया को एक दिन मिट्टी में मिलाकर ही लेंगे दम। मुख्तार की योगी को मारने की प्लानिंग सेट थी। योगी के पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा था और मुख्तार अपने आदमियों के साथ पहले से घात लगाकर बैठा था। अचानक से योगी आदित्यनाथ की गाड़ी में गोली बरसने लगी। मुख्तार को धोखा देकर उस दिन मौत के मुंह से जिंदा लौट कर आए थे योगी आदित्यनाथ। योगी और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी 18 साल पुरानी है। पहली बार योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी 2005 में आमने सामने आए थे। 2005 में मऊ में दंगा हुआ था। मुख्तार अंसारी वहां पर हथियारों को लहराकर खुली जीप में घूम रहा था। राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मुख्तार को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। उस वक्त मुख्तार की तूती पूरे पूर्वांचल में बोला करते थे। मुख्तार का खौफ ऐसा था कि मऊ में उसके बिना कहीं कोई ठेका नहीं हो सकता था। उसके बिना इजाजत की कोई खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकता था। लेकिन इसके बाद भी गोरखपुर से उस वक्त के सांसद आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को खुली चुनौती दी और चल दिए सीना तान पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन से पंगा लेने। उस वक्त ना तो वो सत्ता में थे और ना ही भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पर इतनी मजबूत थी। उस समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिला के रहेंगे। वो गोरखपुर से मऊ के लिए निकल भी पड़े थे, लेकिन तब ना तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी और ना ही कोई पैठ, तो योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में ही रोक दिया गया था। मऊ दंगों के 3 साल बाद यानी साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। तय तारीख के मुताबिक 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य तौर पर योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही आशंका थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की टीम भी पहले से तैयार थी। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी, कई सौ मोटरसाइकिलें भी योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे, तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था, हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने संकेत दे दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चलाई गई, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही। योगी आदित्यनाथ ने उसी समय कहा था कि हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और साल 2017 में योगी जब सत्ता में आए तो मुख्तार से उसके कर्मों का पूरा हिसाब सूद समेत चुकता कर लिया। वो माफिया जिसकी पैठ कभी लखनऊ से लेकर दिल्ली थे, आज सलाखों के पीछे है और अब गैंगस्टर एक्ट के बाद अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काटेगा। पत्नी फरार है, भाई को भी 4 साल की सजा है। मुख्तार की काली कमाई पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है और एक बड़े माफिया को योगी ने इसी तरह मिट्टी में मिला दिया। योगी से पंगा लेना मुख्तार को भारी पड़ गया। दोस्तों, माफियाओं के खिलाफ योगी की कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।